माँ के दिए हुए, माँ बाप के दिए हुए जेवर उठा के लेकर आए, ये ले जाओ आप, इनको बेचकर ना और सबके पैसे चुका दो। कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें सजाने के बजाय तुम्हारा श्रृंगार, और जिस पर मेरा अधिकार नहीं, तुम्हारा स्त्री धन है, और ये स्त्री धन भी तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ है, इसको बेच लूं मैं? तो कहती है मेरा श्रृंगार आप हो ना, आपका सिरदर्द दूर हो सके जिस चीज से, उससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। कि बस उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। वो कहते हैं कि वो घटना जिसे दुनिया में कोई लॉजिक देकर नहीं समझा सकता, बदल सकता, उसे प्रेम की भावना, सैक्रिफाइस, त्याग ने ऐसा बदल दिया, मेरा जीवन बदल गया। विचार कर देखिए कि ये श्रद्धा भावना, ये प्रेम, ये कितनी कीमती चीज है। हमने अपने घरों में एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना तो सीख लिया, प्रेम और त्याग को भूल कर बैठ गए, और हर बात में अगर मगर लॉजिक देना शुरू करेंगे, आर्गुमेंट शुरू हो जाएंगे। तो यहां जो कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान वही प्राप्त करेगा जिसमें श्रद्धा है, वो प्रेम वाला व्यक्ति, त्याग वाला व्यक्ति। वास्तविक ज्ञान उसको होता है। वो उसको ज्ञान नहीं कहा जाता जिसको आप सूचनाएं कहते हैं, जिसको आप इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है। सूचनाएं सब इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। ज्ञान बहुत मुश्किल से होता है जब वो अनुभव में आता है, जब उसका व्यक्ति साक्षात्कार करता है, जब किसी चीज को अपनी अनुभूति में लाने के बाद ये कहता है अच्छा ये चीज है जो हम पढ़ते थे अब तक। कृष्ण भगवान ने जब समझाया कि श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करेगा, और ये भी तब जब खुद पर कंट्रोल कर पाओगे, नियंत्रण कर पाओगे। हर दिन हम लोग अपनी आदतें बुनते हैं, जो भी हम करते हैं उससे हमारी आदतें बनती हैं। और मजा यह है कि आपको आपका दिल दिमाग चलाए ऐसा नहीं, आपको आपकी आदतें चलाती हैं। आप उधर ही मुड़ जाते हैं जिधर आपकी आदतें मुड़ती हैं। आपके सारे इमोशंस को, आपके अंदर की सारी भावनाओं को आपकी आदतें संचालित करती हैं। और हर रोज आप एक आदत बना रहे होते हैं, और हर आदत के पास एक खास चीज होती है, वो अपना रिपीटेशन मांगती है। मुझे रिपीट करो, दोहराओ मुझे। जो भी आदत आपकी बन गई, गाली देने की आदत है तो आदत कहेगी दोहराओ और गालियां दो। गुस्सा करने की आदत है तो और गुस्सा करोगे आप, आदत पड़ेगी ना। और जितना जितना दोहराओगे वो आदत और मजबूत होती जाती है। जितना दोहराइए उतनी आदत मजबूत, जिद की आदत है तो आप उसी तरह जिद करेंगे। आपको लगता है जिद करने से कुछ बात बनेगी? कोई भी तरह की आदत हो सकती है। कमाल तो यह है आपका ज्ञान सिर चढ़ के नहीं बोलता, आपके सिर चढ़ के बोलती हैं आपकी आदतें। बड़े से बड़े ज्ञानी को भी हिला देती हैं उसकी आदतें। इसलिए आदत सबके सिर पे सवार है। अच्छी अच्छी बातें सबको याद है, होगा वही जो आदत होगी। कुछ भी कह लीजिए आप, किसी से सुन लीजिए, बहुत बढ़िया बातें सुनाएगा। अच्छी बातें सुनाने के बाद भी उसके द्वारा होगा वही जो उसकी आदत बन गई। लेकिन भारतवर्ष में यह एक, यहां का जो मनोविज्ञान है, पश्चिम का मनोविज्ञान कहता है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते किसी एक चीज को दोहराइए। वो चीज आपके
सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह बैठ जाएगी कि फिर वो आपकी आदत में शामिल होगी और फिर वो आपको चलाने लग जाएगी। हमारे यहां कहा जाता नहीं, 3 हफ्तों का सवाल नहीं है, सवाल 6 हफ्तों का है। 6 हफ्तों को भी हमारे यहां 40 बोलते हैं कि 40 दिन का जरूरी होते हैं। तो इसलिए आपके पूर्वजों ने एक बड़ी कमाल की बात चलाई, 40 को जोड़ दिया साथ में। हनुमान 40, दुर्गा 40, शिव 40, सब जगह 40 है। वो 40 सिर्फ दोहे बोल दिए, बात ये नहीं है। 40 दिन उसका अभ्यास करके देखिए, आपके मन पर वो चीज राज करने लग जाएगी। किसी एक अच्छी चीज को 40 दिन लगातार दोहराओ, देखिए कमाल। आप आदतें धो पहुंच के साफ भी कर सकते हो, नई आदतें बना भी सकते हो, लेकिन इतनी हिम्मत चाहिए कि 40 दिन आप धक्का देकर अपने आप को उठाओ, चलाओ, बैठाओ, कराओ। हॉस्पिटल में नशा छुड़ाने वाले भी कहते हैं, लेके जाएंगे ना जब, तो कहते 1-1.25 महीना तो लगेगा, मतलब 40 यहां रखना पड़ेगा। तो ये जो हमारी साइकोलॉजी है, हमारा भारत का मनोविज्ञान अद्भुत है। ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है, अगर श्रद्धा जुड़ गई, कमाल करेगा व्यक्ति। उन लोगों को देखा जिनका एक ही एक बेटा गंदा नशा करता था, मां मर गई और पिता असहाय खड़ा हुआ है, रोते हुए अपने पिता को देखा और जाते हुए मां को देखा था, जिसने ये कहा था मेरे बच्चे तू सुखी रहना, लेकिन ये नशा छोड़ दे। मन में आग लग गई। अब पिता लेकर गए बाहर, विदेश में इलाज कराया और बेटा एक सफल व्यक्ति बनकर दुनिया में नाम कमाया। क्योंकि एक श्रद्धा, एक भावना के साथ जो आपके अंदर आग जगती है, वो आग आपकी जिंदगी को बहुत ऊंचा ले जाती है। और ये सिखाने वाले जो लोग होते हैं ना, जो आपको गलत तरफ लेके जाते हैं, ये जो आजकल पार्टियों से लेकर ये जो कंपनी बना लेते हैं ना लोग, किसी की भी बैड कंपनी हो गई, गलत संगति हो गई, खींच के ले जाएगी गलत तरफ। और आजकल एक एक बेटा, एक बेटी, और फैशन के नाम पर कोई रेव पार्टी, कोई दूसरी पार्टी। अब तो हुक्का बार शुरू है, गली गली में, अनेक फ्लेवर में है। नए सोच के साथ, नए फैशन के साथ पहुंचेंगे वहां। नशा करने वालों ने, कराने वालों ने बहुत तरीके ढूंढ रखे हैं। टॉलस्टॉय को आपने पढ़ा हो तो उन्होंने एक कहानी लिखी थी जिसका सार बता देता हूं आपको, कि शैतान ने धरती पर राज करने की बहुत कोशिश की और चैलेंज रखा गया कि एक किसान है, अगर उसको हिला के दिखा दो तुम, तो मान लिया जाएगा कि तुम भी दुनिया में राज कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भगवान है, उसके अंदर श्रद्धा है, उसके अंदर विश्वास है। तो सारे शैतान ने अपने औजार इस्तेमाल कर लिए। आखिर में जब कुछ नहीं बना तो उसने कहा कि एक काम हो सकता है, मेरे पास एक दवाई है जो शैतानों के काम आती है। अब मैं आगे कहानी नहीं बताता, दवाई आप समझ ही गए होंगे। बोले जो आदमी के अंदर जाए और शैतान बना दे और क्या क्या कर दे, किसी तरह से उसको वो पिलाओ और उसी का व्यापार करना सिखा दो और वैसी पार्टियां करना सिखा दो। जो अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखकर परेशान हो जाता है, वो अपनी पत्नी को सबके सामने थप्पड़ मारेगा। जो जीता ही अपने बच्चों को देख करके है, वो बच्चे उठा के फेंक देगा कि पिलाओ ये।
अद्भुत कहानी लिखी है उन्होंने। कभी आपका मन हो, अगर कुछ दुनिया के महान लेखक हुए हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से लिखा है कुछ, एक तो तुर्गनेव, एक टॉलस्टॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, जातक कथाएं और पंचतंत्र की कथाएं, इन लोगों ने, और एक और हुए हैं यूरोप के एक बहुत अच्छे चिंतक थे, उनकी भी आप छोटे छोटे बच्चों के लिए कथाएं लिखी उन्होंने। उस व्यक्ति की कथाएं जो आप ये जो अंगूर खट्टे हैं ऐसे करके जो कहानियां पढ़ते हैं ना छोटे बच्चों से, उनका नाम था ईसप। ईसप की जो कथाएं हैं कि उस मालिक ने, परमात्मा ने दुनिया बनाई, मधुमक्खियों को डंक देकर कहा मधुरता दोगे तुम दुनिया को, पर तुम्हारी मिठास के प्रति धन्यवाद करने नहीं आएंगे लोग, धुआं करके तुम्हारा गला घोट के तुम्हारा शहद छीन ले जाएंगे। उनका सामना करने के लिए तुम्हें डंक दे रहा हूं। और कहा भले लोगों, मिठास बांटना, लेकिन उनके प्रति जो मुफ्त खोर हैं और चोट पहुंचाने से बाज नहीं आते, उस अन्याय का सामना करने की ताकत भी रखना सीख जाओ। बहुत तरह तरह की कथाएं छोटे छोटे लिखे इन लोगों ने, बड़ी जिंदगी की सीख दी। क्योंकि हमें अपनी बात कहनी होती है, जब कोई बात समझाते हैं तो कोई उदाहरण देना होता है, और मेरे सामने ये प्रश्न ज्यादा आता है कि कोई उदाहरण भी अगर दिया जाए तो इतिहास को लेकर के देना चाहिए, जो दुनिया में सच घटनाएं घटी। सत्य कथाओं को कहने का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, सत्य को कहते हुए आप उसके प्रति एक विश्वास जगा पाते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक एक व्यक्ति के हृदय में वो भाव जाग जाए, उसकी दुनिया बदले, उसका सौभाग्य का सूर्य उदय हो। तो इसलिए कृष्ण भगवान की अमृतमयी वाणी के प्रति मैं कुछ शब्द कह रहा हूं, तो मैं थोड़े शास्त्र के वचन सुनाता हूं पहले आप, कि श्रद्धा के लिए क्या कहा गया हमारे ग्रंथों में। कृष्ण भगवान ने तो यह कहा कि जिसके पास श्रद्धा है और खुद को कंट्रोल करने की ताकत, सच्चाई का सत्य ज्ञान उसकी जिंदगी में आएगा, सच्ची शांति और सच्चे आनंद को प्राप्त जरूर कर लेगा। श्रद्धा जगाओ और खुद पर कंट्रोल करने की ताकत। मैं इस बात को हमेशा एक शब्द में कहा करता हूं कि ज्यादातर लोगों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। दूसरा उधर से दबाए, इधर से आप जो है टीवी की तरह से तरह तरह के प्रोग्राम करना शुरू कर दें। मतलब कोई भड़काए आप भड़क जाएं, कोई हंसाए आप हंसने लग जाएं, कोई गुस्सा दिलाए आप गुस्सा करने लग जाते हैं। किसी ने आपके अंदर लालच पैदा किया, आप लालच में आ गए, कठपुतली बन गए आप, और तार आ गए दूसरे के हाथ में। कि अगर आपका नियंत्रण दूसरों के हाथ में है तो आप गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, और अगर आपका नियंत्रण आपके हाथ में है तो फिर आप आजाद हैं। असली स्वतंत्रता ही इसका नाम है, फिर आप खुद के मालिक हैं। अब ऐसे मालिक कितने लोग हैं? कभी कभी अपने बारे में खुद भी आप विचार करके देखिए, हम अपने मालिक हैं या दूसरे हमारे मालिक हैं। थोड़ा सा जोश दिला दें तो जोश में आ जाएं, निराश कर दें तो निराश हो जाएं। कुछ भी कोई करा देता है। और दुनिया में ज्यादा से ज्यादा वे लोग धोखा खाते हैं जो बहुत इमोशनल होकर जीते हैं। ये आपके जो दोनों ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। आपको थोड़ा सा लॉजिकल भी होना चाहिए, थोड़ा इमोशनल। बहुत इमोशनल भी नहीं, बहुत बुद्धिवादी और तर्क वितर्क करते करते इतने भी नहीं हो जाओ, बाल के खाल निकालते निकालते किसी चीज का कोई महत्व ही नहीं समझे। संतुलन बहुत जरूरी। तो मैं आपको सुनाने लगा हूं कि ग्रंथों में क्या लिखा। लिखा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते
ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली चीज दुनिया में कोई नहीं, और वो सच्चा ज्ञान आपको श्रद्धा से और स्वयं पर नियंत्रण लगाने से मिलता है। मतलब मैं अर्थ कर रहा हूं, आप लोग उस पर ध्यान देते जाना। और आगे लिखा है, एक ऋषि हुए हैं याज्ञवल्क्य, उन्होंने लिखा, श्रद्धा विधि समायुक्तम कर्म यत क्रियते नृभिः सुविशुद्धेन भावेन तदनंताय कल्पते। श्रद्धावान व्यक्ति का कर्म अनंत फल देता है, मतलब बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट उस आदमी को मिलता है जिस आदमी की जिंदगी में श्रद्धा बहुत होती है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 13 से 14 दिसंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 13 दिसंबर शोभा यात्रा प्रातः 8 बजे जोड़ा मंदिर से टाउन हॉल मैदान तक। भक्ति सत्संग प्रातः 10 से 12 बजे एवं सायं 4 से 6:30 बजे। 14 दिसंबर ध्यान साधना शिविर प्रातः 9 से 11 बजे। भक्ति सत्संग सायं 4 से 6:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 14 दिसंबर प्रातः 11:30 बजे। स्थान टाउन हॉल मैदान पूर्व बर्धमान। आयोजक विश्व जागृति मिशन बर्धमान समिति। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। 25वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 15 से 17 दिसंबर 2023 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 16 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:30 बजे। सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। 17 दिसंबर रक्तदान प्रातः 10 बजे। मंत्र दीक्षा समारोह 17 दिसंबर प्रातः 11:30 बजे। स्थान पीसी चंद्रा गार्डन साइंस सिटी के सामने। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट कोलकाता। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है